लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक आई थिंक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से हमने आज स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन, जस्ट अ मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टार। एक बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द टार एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। जब मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ तो कोशिश कीजिए उसकी फिगर ड्रॉ करने की। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। टॉप ऑफ द टार से अगर फुट ऑफ द बिल्डिंग पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो 60 डिग्री है। इफ द टार इज 50 मीटर हाई, आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी। ठीक है, तो हम पहले देखें, आपके पास एक कीवर्ड है कि बिल्डिंग है और एक आपके पास टार है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो ए बी है, ये ए बी बेसिकली आपकी बिल्डिंग है और जो सी डी है बेसिकली ये आपके पास टार है। ठीक है, तो कैसे बनाया, आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहाँ से, टार के फुट से। तो आप देख सकते हो कि टार का फुट तो डी है, डी से अगर आप बिल्डिंग का टॉप यानी कि ए पे देखेंगे तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी डी से ए पे देखेंगे तो आपके पास 30 डिग्री बनेगी। तो आपने यहाँ पे 30 डिग्री बना दिया। एंड देन आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन टार का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग का फुट क्या है, बी पॉइंट है और टार का टॉप क्या है, सी पॉइंट है। यहाँ से आप बी से सी की तरफ देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपके पास 60 डिग्री बन रहा है। आपको दिया हुआ है कि अगर टार की हाइट आपके पास 50 मीटर्स है तो आपके पास ए बी यानी कि आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको पूछी गई है। तो ए बी आपको निकालना। ठीक है, करना तो वही होता है। देखो दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, हम उन्हीं ट्राइंगल्स के साथ वर्क करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं सी डी बी, क्योंकि वो ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, 60 डिग्री वाली। ठीक है, अब इनमें क्या कौन सी रेशो हमने लेनी है वो कैसे पता चलेगा। देखिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर जो है वो दे रखा है और बेस हमें नहीं दे रखा। अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग है, कॉमन है नहीं कि हमें काम में आएगा। बट बी डी अगर बात करें तो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, यानी बेस दोनों में आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा चूज करेंगे कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस हमारे पास नहीं है, पी और बी वाला हमारे पास टैन होता है। तो हम सी डी बी यानी 60 डिग्री वाली ट्राइंगल पे सबसे पहले टैन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस आपके पास बी डी, तो इसके ऊपर हमने टैन लगाया है यानी कि टैन 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। सी डी की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आ जाएगा 50/√3। अब दूसरी ट्राइंगल लेनी है, हर बार दो ही लेनी होती है। तो दूसरी ट्राइंगल देखिए ए बी डी ट्राइंगल लेंगे जो कि 30 डिग्री वाली है। यहाँ पे भी पी और बी वाला ही लगाएंगे क्योंकि उन्हीं से लेना देना है, हाइपोटेन्यूज कोई काम में नहीं आएगा तो टैन ही लगाएंगे। तो यहाँ पे ए बी डी में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी तो हमें नहीं पता, बी डी की वैल्यू पता है यहाँ से 50/√3। तो यहाँ पे बी डी जो है 50/√3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टैन 30 से। देखो टैन 30 की वैल्यू 1/√3 है और बी डी मल्टीप्लाई हो गया तो 50/√3। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू 50/3, या फिर आप ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो या फिर उसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो। तो आपको बेसिकली हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा था जो कि ए बी था, तो आपके पास आ गया 16 2/3 मीटर। ओके, पेपर में आए तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेसिमल्स में लिख दो तो ज़्यादा बेटर है रादर इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए।
हाँ जी, चलिए हो गया होगा आपके नोट। देन आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, that two poles of equal height standing opposite to each other on the either side of the road। देखिए दो पोल्स हैं, एक जैसी हाइट के हैं, रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड कितनी चौड़ी है? 80 मीटर रोड की विड्थ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। सबसे पहले तो देखो दो पोल्स है ना इक्वल हाइट के, तो मान लेते हैं अगर ए बी हाइट एच है तो सी डी भी हाइट एच ही होगा, ठीक है। और दोनों पोल्स के बीच का डिफरेंस यानी बी से लेके डी तक का डिफरेंस कितना है? 80 मीटर है। अब बोला फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास ओ है। यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अब यहाँ से अगर आप पोल्स के टॉप को देखोगे तो एक पोल का टॉप तो ए है, एक पोल का टॉप सी है। सो ओ पॉइंट से अगर आप ए और सी की तरफ देखोगे तो 60 और 30 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि किसको 60 डिग्री लेना है, किसको 30 डिग्री। अब देखो जो ओ पॉइंट है वो हमने मिड में तो नहीं ले रखा, थोड़ा सा बी की तरफ है, वो डी से तो थोड़ा दूर है। तो अगर ओ से मैं ए की तरफ देखूंगी, मैंने आपको बताया था जब आप पोल के पास खड़े होते हो तो सर ज्यादा ऊपर उठाना पड़ता है, एंगल बड़ा होता है। यानी ओ से ए की तरफ देखोगे तो इधर एंगल 60 डिग्री बड़ा आएगा। अगर ओ से सी की तरफ देखोगे तो दूर खड़े हुए हो तो छोटा एंगल आएगा 30 डिग्री, ठीक है। आगे आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी ए बी और सी डी जो पोल है उनकी हाइट निकालनी है। पोल तो दोनों बराबर है ना, तो चाहे ए बी की हाइट निकालो चाहे सी डी की, दोनों बराबर आएगी। और इसके बीच में अगर आप पॉइंट ओ लेते हो तो ओ से बी तक का कितना डिस्टेंस है और ओ से डी तक का कितना डिस्टेंस है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं ये बड़ी वाली 60 डिग्री वाली ट्राइंगल ले रही हूँ एबीओ, क्योंकि दो ट्राइंगल तो हमें लेनी होती है एबीओ। अब फिर से देखिए हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज हम नहीं ले रहे हैं, हम परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं, क्योंकि ये ए बी जो है हमें फाइंड आउट करना है और बेस बीओ के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन 80 मीटर दे रखी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। बीओ 80 मीटर नहीं है, बी से डी तक 80 मीटर है, बट फिर भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे P अपॉन बी यानी कि tan 60 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल पे tan 60 डिग्री लगाया, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए बी क्योंकि पोल है, पोल की हाइट तो हमें नहीं पता, बीओ भी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने यहाँ से बीओ निकाल दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए बीओ √3 इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और बीओ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी बाई √3, ठीक है। ऐसे मैंने दूसरी ट्राइंगल ले ली, इधर दिख रही है आपको 30 डिग्री की ट्राइंगल। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे भी सी डी अपॉन ओ डी tan 30 डिग्री लगेगा, तो यहाँ पे भी हमने tan 30 डिग्री लगाया। देखो सी डी तो पोल ही है, पोल की हाइट तो हमें नहीं पता। अगर हम डीओ की बात करें तो देखो इन्होंने 80 माइनस बीओ लिखा है, ये ओ डी, ये बी से डी तक, यहाँ से यहाँ तक 80 है। 80 में से अगर मैं ये बीओ माइनस कर दूं तो मेरे पास ओडी बचेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बीओ की जगह क्या लिखा है? 80 माइनस बीओ, ठीक है। अब आपके पास tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सी डी को √3 से करेंगे, सी डी √3, 80 माइनस बीओ को 1 से करेंगे तो 80 माइनस बीओ। अब सी डी √3 एज इट इज, 80 एज इट इज, बीओ की वैल्यू यहाँ हमने निकाली है ना, ए बी अपॉन √3, तो बीओ की वैल्यू ए बी अपॉन √3 डाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 वाली टर्म्स को एक जगह कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास ए बी √3 माइनस में है, अगर वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस ए बी बाई √3 बन जाएगा, और राइट साइड पे तो 80 बचा। अब आपको पता है कि जो पोल्स हैं वो इक्वल हाइट के हैं, मतलब चाहे सी डी कहें चाहे ए बी, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, ये सी डी है और ये ए बी, बात तो एक ही है, दोनों बराबर है। तो दोनों में से अगर मैं सी डी कॉमन ले लूंगी तो ये √3 था, इधर √3 बचा। यहाँ पे ए बी बाहर लिया या सी डी बाहर लिया, बात तो एक ही है, क्या बचा इधर? 1/√3, तो मैंने यहाँ पे 1/√3 ले लिया। राइट साइड पे 80 है, यहाँ पे इन दोनों का देखिए एलसीएम लेंगे आप, √3 + 1/√3, एलसीएम लेते हैं तो नीचे √3 आता है,
इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सिर्फ 3 बनता है। दो √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर से √3 को √3 से डिवाइड कीजिए, 1, 1 इंटू 1, 1 बनेगा। तो 3 प्लस 1 यानी कि 4/√3। ठीक है, अब सी डी इधर ही रहने दीजिए। 4/√3 जब इधर 80 से मल्टीप्लाई होगा सो √3/4 बनेगा, यहाँ पे आके वो √3/4 बन जाएगा। तो 4 से 80 कैंसिल हुआ, सी डी आपके पास 20√3 आ गया। ठीक है, अब सी डी 20√3 आया, मतलब ए बी भी आपके पास कितना है 20√3। सो दोनों पोल्स के हाइट तो आपको निकल गई, बट वो बीच वाले डिस्टेंस भी तो निकालना है। यहाँ पे आप फिगर से देखेंगे तो बीच में जो ये ओ जो है बी से कितना दूर है, ओ डी से कितना दूर है, वो भी तो निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, बीओ। बीओ की वैल्यू देखो, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें बीओ की वैल्यू क्या थी, ए बी बाई √3। तो उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, बीओ की वैल्यू क्या है, ए बी बाई √3। ए बी हो या सी डी हो, बात एक ही है। तो ए बी को मैंने क्या लिख दिया, सी डी बाई √3। सी डी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हम सी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। सी डी 20√3 निकाल दी, नीचे √3 था, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास बीओ 20 आ गया। अब डीओ निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास पूरा कितना दे रखा था, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 80 दे रखा था ना, बी से डी तक 80 दे रखा था। तो अगर बी से ओ तक 20 आ गया तो ओ से डी तक कितना होगा, 80 माइनस 20, 60 हो जाएगा। तो वही चीज है कि अगर आपको डीओ निकालना है तो बी डी माइनस डीओ, यानी 80 माइनस 20 करोगे 60 मीटर। तो आपको हाइट ऑफ द पोल्स बोली थी वो 20√3 मीटर आ जाएगी, और आपको पोल्स के बीच में जो पॉइंट दे रखा है उनका डिस्टेंस 20 मीटर एंड 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फिगर बना लीजिए।
हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 says a TV tower stands vertically on the bank of a canal. Canal के बैंक पे एक टावर लगा है from a point on the other bank. दूसरी साइड से directly opposite the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60. अब यहाँ पे अगर मैं फिगर में देखूं तो आपके पास जो AB है, AB is your tower, ठीक है। टार के ऑपोजिट एक पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। सी से जब आप टार के टॉप को देखते हैं, ए पॉइंट को देखते हैं, तो आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी सी से ए तक देखने का जो एंगल आपके पास बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री। हमने इतना बना दिया। आगे, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट कौन सा है, जहां से हमने देखा, सी से हमने देखा था, अब इसी से 20 मीटर दूर, यानी हम मान लो डी पॉइंट तक पहुंच गए। यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। तो यहाँ से टार के टॉप को अगर आप देखेंगे, ए को देखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आपके पास बन रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टार एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको हाइट ऑफ द टार निकालनी है, यानी ए बी निकालना है, और कैनाल की विड्थ बी सी निकालना है, ठीक है। अब दो ही ट्राइंगल है हमारे पास, दो ही ट्राइंगल्स को लेंगे। तो आपके पास ए बी सी ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, अगेन हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, दोनों ट्राइंगल्स में बेस का काम आ रहा है। तो और परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने ये ए बी टार बी निकालना है, तो पी और बी का काम है, तो टैन लगाएंगे। सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल पे लगाते हैं। एबीसी में एंगल याद रखिए 60 डिग्री है, तो tan 60 लगाएंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू √3, ना तो हमें ए बी पता है, ना हमें बी सी पता है, तो यहाँ से बेसिकली मैंने बी सी की वैल्यू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बी सी की वैल्यू ए बी बाई √3 आ गई, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल लगाते हैं। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ये 30 डिग्री वाली ट्राइंगल कौन सी, ए बी डी। 90 डिग्री मत भूल जाना, सीधा ए सी डी मत लगा देना, ए सी डी में 90 डिग्री नहीं आ रहा, ट्राइंगल वो आनी चाहिए जिसमें 90 डिग्री हो। तो ए बी डी में आपने करना है, ठीक है। तो ए बी डी में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी आपके पास एज इट इज, क्योंकि हमें नहीं पता। बी डी की अगर मैं वैल्यू करती हूँ, तो बी डी देखिए बी सी प्लस बी सी से बनता है, तो बी डी की जगह क्या लिख दिया, बी सी प्लस सी डी, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो ए बी एज इट इज, बी सी की वैल्यू ए बी बाई √3 कहाँ से आई, जो हमने फर्स्ट ट्राइंगल लगाई उससे ए बी बाई √3 है, तो वो डाल दी। सी डी की वैल्यू हमें 20 पता है। देखिए यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो ए बी बाई √3 प्लस 20, तो नीचे एलसीएम लेंगे √3 आ जाएगा, यानी ए बी प्लस 20 √3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला √3 है ना, इसीलिए ये ऊपर जाके ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे क्या बचा, ए बी प्लस 20 √3। राइट साइड पे आपके पास 1/√3 है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 ए बी को √3 से करोगे, देखो √3 इंटू √3 3 ए बी हो जाएगा। इधर ए बी प्लस 20 √3 को 1 से करोगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये ए बी लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3ab माइनस ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी। राइट साइड पे ये बचा 2, इधर 20 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू 10√3। ए बी आपके पास हाइट थी, ठीक है। तो हमने एक तो हाइट निकालनी थी कैनाल की, और ये विड्थ भी निकालनी थी कि बी से सी तक कितना आ रहा है। तो बी सी की वैल्यू ए बी बाई √3 हमने निकाली थी, तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू ए बी बाई √3 में ए बी की वैल्यू डाल देंगे 10√3। सो ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, 10 आपके पास आ गया। तो हाइट 10√3 है एंड विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, फिगर बना लीजिए।
हाँ जी, चलिए नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे करते हैं। हंसप्रीत अपनी वीडियो ऑन रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है, उसके टॉप से। तो आप फिगर में देखिए, हम ए बी एक बिल्डिंग बना लेंगे, बी डी हमारा बेस है। सो इस बिल्डिंग के टॉप से यानी ए पॉइंट से हम कहाँ देख रहे हैं, पहले तो 7 मीटर दे रखा है, तो ये बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, ए बी की वो भी आपने बना लेनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। मतलब यहाँ से एक केबल टार है जो कि सी डी है, यहाँ सी ए से सी तक देखेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। अब क्योंकि इसका कोई बेस भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये डॉटेड लाइन बना दी। ठीक है, बेस भी बनाना पड़ना था। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, अभी तक आप क्या करते आ रहे हो, सिर्फ एलिवेशन करते आ रहे हो, डिप्रेशन नहीं देखा। एलिवेशन मतलब नीचे से लेके ऊपर जब हमने देखना है, डिप्रेशन मींस ऊपर से नीचे जब हमने देखना है। ठीक है, सो डिप्रेशन 45 है किसका, ऑफ इट्स फुट। अब जो केबल टार है वो देखिए सी उसका टॉप है और बेस क्या है, डी पॉइंट है उस केबल टार का। अब हम ए पॉइंट से ही पहले सी को देखा तो 60 डिग्री बना, ए पॉइंट से ही हमने डी को देखा तो हमारे पास ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब जब भी डिप्रेशन बनाना हो आपने याद रखना है कि आपको ऑल्टरनेट एंगल बनाना पड़ेगा। यानी अगर मैंने इधर 45 बनाया है तो इधर भी कितना होगा, ये भी 45 होगा। ओके, सो 45 डिग्री बनाना है। अब पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टार, यानी सी से लेके डी तक निकालना है। अब देखो, सी से लेके डी तक तो निकाल लेंगे, ई से डी तक भी तो 7 ही होगा, क्योंकि ए बी 7 है तो ई डी भी 7 होगा। बेसिकली हमें सी ई पता होना चाहिए ताकि उसमें 7 प्लस करें सी डी निकल आएगा। अब दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो ट्राइंगल कौन सी है, एक तो ए सी ई ट्राइंगल है जिसमें हमारा एंगल 60 डिग्री आ रहा है, और एक ए बी डी ट्राइंगल है जिसमें हमारा एंगल 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो दोनों पे टैन लगाएंगे। सबसे पहले ए बी डी 45 पे लगा लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन 45। ए बी की वैल्यू 7, टैन 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी हमारे पास 7 आ गया। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बन रही है, ए सी, क्योंकि टैन 60 उसमें लगाना है, तो हमने ए सी में tan 60 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो सीई की वैल्यू हमें नहीं पता, बट ए आपको यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ से बी डी 7 निकाला है तो फिगर में देखो, अगर ये बी डी 7 है तो ये ए भी तो 7 ही होगा, दोनों बराबर ही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए की जगह क्या डाल दिया, 7, और tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीई की वैल्यू 7 √3 आ गई। अब सीई तो निकालना था, अब फिगर में देखो, अगर ये सीई पता लग गया, ईडी तो हमें पता है कि 7 है, तो हमने क्या करना है, सी डी निकालना है, तो सीई प्लस सी डी, यानी सीई 7 √3 और ईडी हमारे पास 7 था, दोनों में से 7 कॉमन ले लो, या तो आप आंसर ऐसे छोड़ सकते हो, अदरवाइज √3 की वैल्यू 1.732 डाल के देन आप डेसिमल्स में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। फिगर प्लीज ध्यान से बनाया करो, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने पूरा आंसर भी करेक्ट लिखा है और आपकी फिगर सही नहीं है तो 0 मार्क मिलेंगे। अगर आपने एंगल्स उल्टे लिख दिए या डायमेंशन उल्टी लिख दी तो आपको 0 मार्क्स